Surprise! Ho 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 ho! जोकर किसको नहीं पसंद, क्योंकि जोकर सबको हंसाता है। वो एक बहुत ही अच्छा मनोरंजन करने वाला व्यक्ति होता है, जिसके रंग बिरंगे कपड़े, नकली लाल बाल, नाक पर एक लाल रंग का नकली नाक पहने वो सबको खुश करता है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो जोकर आपको डरा भी सकता है? Hello, hello, surprise, surprise! Ho 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 ho! ये कहानी जितेंद्र की है, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में SBI बैंक के मैनेजर हैं। एक दिन जितेंद्र को 4 दिन की सरकारी छुट्टी मिली। वैसे तो जितेंद्र काम में बहुत व्यस्त रहते हैं और अपने घर वालों से ज्यादा मेल जोल नहीं कर पाते। इस बार छुट्टी मिलने पर उन्होंने अपने बच्चों को, जो कि एक 9 साल का बेटा वैभव और दूसरी 15 साल की बेटी प्राची है, उनके साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बनाया। तो वो सोमवार के दिन अपने बच्चों को गाड़ी में लेकर निकल गए घूमने। वैसे तो उनका प्लान जू जाने का था, पर जब वो वहां पहुंचे तो जू बंद पड़ा था। ये देखकर बच्चों का मन उदास पड़ गया। ये बच्चों की उदासी जितेंद्र से नहीं देखी जा रही थी, क्योंकि इतने दिनों के बाद तो वो बच्चों को बाहर घुमाने लाया था। पर अब क्या करते, क्योंकि अब और कहीं जाने में और प्लान बनाने में ज़्यादा देरी हो जाती। तो वो भारी मन से वापस घर की ओर चलने लगे। अभी वो आधे रास्ते में ही थे कि तभी उन्होंने देखा कि रोड की दाहिने तरफ जंगल है और उस जंगल के पेड़ों के बीच से बड़े बड़े झूले दिख रहे हैं। उसको देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वो सर्कस है। पर जितेंद्र सोच में पड़ गया, क्योंकि वो उसी रास्ते से गया था, पर उसे वहां कोई झूला और सर्कस दिखाई नहीं दिया था। पर अब ये अचानक कहां से इतनी जल्दी आ गए? जितेंद्र ने सोचा कि शायद उसने ध्यान नहीं दिया होगा। जितेंद्र बच्चों को लेके सर्कस की ओर जाने लगा। वो जैसे जैसे सर्कस की ओर जा रहे थे, लोगों के शोर की आवाजें आ रही थी, मानो बहुत से लोग सर्कस में हो। सर्कस का दरवाजा अब दिखने लगा था, पर जितेंद्र देखता है कि सर्कस पूरा सुनसान खाली पड़ा है। कोई भी नहीं है वहां। जो आवाजें आ रही थी वो भी अब नहीं सुनाई दे रही है। लेकिन फिर भी जितेंद्र इसे अनदेखा करते हुए टिकट काउंटर की ओर बढ़ता है। रात हो चुकी थी। फिर भी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वहां कोई भी नहीं था। जितेंद्र ने सामने खड़े आदमी से कहा, भैया 3 टिकट देना। पर उसने टिकट देने से मना कर दिया। जितेंद्र ने सोचा कि लगता है ये टिकट मुझे ब्लैक में देगा। जितेंद्र ने उस आदमी से कहा, अच्छा भैया बताओ कितना पैसा देना है आपको टिकट की जगह? अरे साहब, यहाँ कोई नहीं आता, आपको टिकट लेने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ अपने बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए। जितेंद्र को बहुत ही अजीब सा लग रहा था। फिर जितेंद्र वहां से चला जाता है। वो जैसे ही अपने बच्चों के साथ सर्कस के टेंट के पास पहुंचता है, उसे टेंट के अंदर से बहुत से लोगों की आवाज सुनाई देती है, जो सर्कस का आनंद लेते हुए शोर मचा रहे होते हैं। जितेंद्र अपने बच्चों के साथ टेंट के अंदर आता है। अंदर आते ही जितेंद्र ने देखा कि अंदर तो कोई भी नहीं है। वो अपने मन में सोचता है कि अभी इतने सारे लोगों की आवाज आ रही थी, वो सब कहाँ हैं? अब जितेंद्र को कुछ गलत होने का आभास होने लगा था कि तभी जोर जोर से ड्रम और गाने की आवाज आने लगती। एक हाथी आके अपना करतब दिखाना शुरू करता है। फिर दोनों बच्चे सीट पर बैठ के शो देखने लगते हैं, लेकिन जितेंद्र वही खड़ा रहता है। शो देखने के लिए कोई भी नहीं था, मानो वो शो स्पेशल उनके लिए ही चल रहा हो। फिर बारी बारी से हाथी, घोड़ा, बहुत सारे जोकर आके अपना खेल दिखाते और उनके साथ ही कभी बहुत सारे लोगों की बात करने और तालियों की आवाज आती तो कभी बंद हो जाती। जितेंद्र को अब सब समझ में आने लगा था। उसे अब डर भी लगने लगा था। फिर अचानक से अंधेरा सा हो जाता है। जितेंद्र को अब और भी डर लगने लगा था। तभी एक जोकर अकेला आता दिखता है। उसका चेहरा दूर से ही देख के जितेंद्र के पांव तले जमीन खिसक गई। उस जोकर का चेहरा पूरा अजीब से था। उसकी लाल आंखें, मुंह पे खून, मानो वो कोई राक्षस जैसा दिख रहा था। लेकिन इन सब का उन बच्चों पर कोई असर नहीं हो रहा था, मानो उन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। फिर अचानक से वो जोकर जितेंद्र के सामने आके खड़ा हो जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। ये सब देख के एकदम से पूरा सर्कस भर जाता है। वहां अचानक से बहुत से लोग आ जाते हैं और हंसने लगते हैं और चिल्लाने भी लगते हैं। जितेंद्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है।
वो एक सम्मोहन की स्थिति में वही खड़ा का खड़ा रहता है। तभी एकदम से जितेंद्र को दिखता है कि पूरे सर्कस में आग लग गई है और वो जोकर रोते हुए कहता है, आओ जितेंद्र, आओ आओ मेरे पास, चलो मेरे साथ जितेंद्र। इतना कहते हुए वो जोकर उसी आग में रोते हुए पूरा जल जाता है। जितेंद्र हिम्मत करते हुए अपने बच्चों के साथ वहां से तुरंत भागता है और कुछ दूर जाके जब वो पीछे देखता है तो वो जोकर उसे फिर से दिखता है और कहता है, वापस जरूर आना जितेंद्र। ये कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।